कल का एक टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कल लास्ट में एक क्वेश्चन हमने पढ़ाया था फेयर से, मेला से। अब बताइए, भारत के सभी फेयर आपको याद हो गए होंगे। एक अगर आपसे पूछता है कि पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर राजस्थान, सही बताया आपने। अब डियर आप लोग बता दीजिए कि अजमेर में किसकी पूजा होती है। हाँ डियर, एकमात्र जो है ब्रह्मा जी का मंदिर वहां पर है ना डियर, पुष्कर में है। डियर पुष्कर में आप लोगों को पता होगा वहां पर एक झील है, उस झील का नाम क्या है डियर? अच्छा डियर, बहुत सारी झीलें हैं। और राजस्थान में एक शहर है जिसको झीलों का शहर कहा जाता है, उदयपुर राजस्थान। क्या है डियर? उदयपुर राजस्थान। पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। और सांबर झील के पास से जो मार्बल निकलता है वह मार्बल का क्या नाम दिया जाता है? मकराना का मार्बल। मकराना जो प्लेस है ना, वह सांबर झील से थोड़ा ही दूर बगल में है। और हमको आप बताइए कि मकराना के मार्बल से भारत की वह ऐतिहासिक इमारत जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था, हाँ, एतमाद उद्दौला का मकबरा। और डियर क्या ताजमहल उसी से बना है? तो यस, आप जवाब देंगे ताजमहल उसी से बना। अब डियर आप बताइए, ताजमहल की बात है, ताजमहल जो है किस शताब्दी वर्ष में बना होगा बताइए? 17वीं शताब्दी में। बिल्कुल सही जवाब है। 1600 से जो भी सेशन आएगा उसको 17वीं शताब्दी कहेंगे। एक बात और शाहजहां के द्वारा यह निर्माण इकाई है। कौन? ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने डियर। और आगरा में स्थित है। चलिए, आगरा में दो मेला लगता है, एक बटेश्वर का पशु मेला कहाँ लगता है मित्रों? आगरा में। एक आगरा में और मेला लगता है, सुलहकुल उत्सव। उसका नाम है डियर, उसका नाम है सुलहकुल उत्सव डियर। अच्छा, हाँ, सुलहकुल उत्सव डियर। आप जानिएगा, यह हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करता है। इस मेले में आप जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता इसमें बिखरती है। माने उसमें आपका दोनों धर्मों के लोग, एक ऐसा मेला है जिसमें दोनों धर्मों के लोग जाते हैं, एक दूसरे के साथ मेले में शरीक होते हैं। तो इसको आप हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। और डियर आपको पता है वहीं पर है ताजमहल। तो ताजमहल भी डियर आपका भारत की एक अनोखी इमारत है और विश्व के आश्चर्यों में उसको शामिल किया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये मेला है आपका। अब डियर एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एक पशु मेला लगता है यूपी में, दादरी का पशु मेला। ये कहाँ लगता है? बलिया में या बिहार में? बलिया में लगता है डियर। गंगा जी के इस पार अगर मेला लगेगा तो वह बिहार में नहीं आएगा, वह बलिया में आएगा। गंगा जी के उस पार आप जाएंगे तो आप चले जाएंगे किस में? बिहार में। अब बताइएगा हमको, बलिया जिला में जनेश्वर एक ब्रिज है, जनेश्वर मिश्रा पुल एक बना हुआ है, वह कहां पर बना हुआ है? बलिया जिला में। डियर जनेश्वर मिश्रा ब्रिज वह कहां है डियर? बलिया में है। आप कभी जाके देख सकते हैं, मोबाइल से देख सकते हैं। और यह आपका पिछली गवर्नमेंट में बनाया गया था डियर। अब आगे देखिए, अभी शायद शिलान्यास नहीं हुआ है, शिलान्यास करें। उद्घाटन होना बाकी।
डियर। आगे जरा हमें बताइएगा, अगर एक प्रश्न करता है डियर कि भारत में किस शहर में सबसे अधिक मेला लगता है, सबसे अधिक मेला, तो मथुरा में लगता है डियर। मथुरा डियर, मथुरा एक यूपी का जिला है जो आगरा के पास है, आगरा से सटा हुआ जिला है। अब डियर आप हमको बताइएगा डियर कि राजस्थान से सटे हुए यूपी के प्रमुख जिले कौन है? तो सिंपल आप बता सकते हैं आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा। एक बात और बताइएगा, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो डियर गोरखपुर लगता है। और डियर एक और बताइएगा, भारत में कुंभ के मेले का आयोजन जिन 4 शहरों में होता है, उन चारों शहर में से कितने शहर यूपी में है? एक प्रयागराज है। और प्रयागराज में किन नदियों का संगम है? गंगा, यमुना, सरस्वती। हरिद्वार में कुंभ लगता है। पिछला कुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ था? हरिद्वार में। पिछला कुंभ मेला कहाँ हुआ था? हरिद्वार में। हरिद्वार में आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर है। 2 फेयर और बचे हैं कुंभ का, एक उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन। उज्जैन में कौन सा मंदिर है जो प्रसिद्ध है? उज्जैन में आपका महाकालेश्वर, महाकाल का मंदिर। महाकाल किस देवता की पर्यायवाची है? डियर हाँ डियर, भगवान शिव की, भगवान शिव का वह पर्यायवाची के रूप में आता, महाकाल उन्हीं को कहा जाता है। एक मेला लगता है कुंभ का नासिक में। नासिक पड़ता है डियर महाराष्ट्र में। नासिक किसके उत्पादन के लिए फेमस है? साधना बताइए। नासिक संतरा के लिए नहीं, नासिक प्याज के उत्पादन के लिए है और अंगूर के उत्पादन के लिए। और नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? पल्लवी पांडे बताइए। 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। क्या ये गोदावरी नदी डेल्टा और एस्चुअरी दोनों का निर्माण करती है? दोनों का निर्माण करती है डियर। पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया था, मेरा लेक्चर भूल चुके हैं आप। आगे बढ़ता हूं डियर। आप जरा बताइएगा, कजली मेला, देखिए कजली मेला कहेगा तो महोबा में बताइएगा। महोबा बुंदेलखंड यूपी का हिस्सा है, बुंदेलखंड यूपी का हिस्सा है। और डियर एक अगर पूछता है आपसे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो यूपी डेट में पिछली बार पूछा था, सोनपुर बिहार। सोनपुर वैसे आपका वहां ब्रैकेट में हरियर कह सकते हैं डियर। और एक अपना देवलास का मेला आप जानते ही होंगे, ये आपका यूपी के मऊ डिस्ट्रिक्ट में लगता है डियर। आगे बढ़ते हैं, अगला है डियर, अब बताना है आपको, फेयर से सारे पार्ट खत्म। आगे बढ़िएगा जरा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको बताना है डियर कौन सा कथन सत्य है? डियर कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन मित्रों क्या है? सत्य है। आप सत्य बताएंगे, जो गलत होगा 3 गलत हैं, 1 सही। चलिए पहला ऑप्शन मैं आपसे बोलता हूं, भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है कहां होती है? मासिन राम, मेघालय। ये ऑप्शन डियर क्या है? सही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती? मेघालय में, मासिन राम में। रीजन क्या है डियर? सुनिए ध्यान से। मेघालय में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया। ऐसे सीरीज है, गारो, खासी, जयंतिया। अब डियर तीनों ओर से ऐसे बना हुआ है। अब डियर बरसात मानसून जो भी आएगा ना, उसको निकलने का कई जगह नहीं, वह पूरा घेर लिया 3 ओर से पहाड़। अब डियर उसमें बरसात होता ही होता है मित्रों। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बरसात अगर कहीं होता है तो मासिन राम
चेरापूंजी मेघालय बता सकते हैं। एक बात और है, टेट में एक बार पूछा गया था कि जीवित पुल किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मेघालय में ही जीवित पुल पाए जाते हैं। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलांग। और डियर एक प्रश्न और पूछता है, क्या शिलांग रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ है? आराधना सिंह बताइए। यस, जुड़ा हुआ है डियर। मेघालय का शिलांग आपका रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया है डियर इसका। और डियर एक बात और हमको बताइएगा, मेघालय राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो जवाब देंगे एक, वह राज्य है असम। और किस विदेशी राज्य के साथ, अरे किस विदेशी आपका देश या मुल्क? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत की असली सीमा सबसे ज्यादा 4096.7 किलोमीटर, सबसे ज्यादा उसी के साथ है। सबसे न्यूनतम किसके साथ है डियर? तो अफगानिस्तान के साथ। हालांकि वह हिस्सा इस समय भारत के कब्जे में नहीं। अभी जिम्मेदारी हम उम्मीद करते हैं सचिन जाएंगे और इसको जल्दी खाली कराएंगे। अब करिए आगे बढ़ते हैं डियर। अपेक्षा तो आप ही लोगों से है ना, आप लोग जाइए उसको लड़ करके पीओके वापस कराइए भारत के हिस्से में डियर। आगे बढ़ते हैं डियर। अगला कंटेंट है डियर, भारत में मित्रों पूछा है, भारत में न्यूनतम वर्षा लद्दाख में होता है। क्या जवाब देंगे आप? सही है, भारत में न्यूनतम वर्षा, ये मत कहिएगा कि वो रेगिस्तानी इलाका में, गलत हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा होता है कहां पर? लद्दाख में। सही जवाब, ये सत्य है डियर। आगे दिया है रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। सही जवाब है, सत्य है कथन। आगे बताइएगा, माता टीला परियोजना बेतवा नदी के ऊपर है। बताइए सही है कि गलत? माता टीला परियोजना बेतवा नदी के ऊपर है। सही जवाब है। और डियर एक बोला है कि एक मैंने सत्य लिख दिया, तो आप लोग सोच रहे हैं कि कौन असत्य है। डियर इसमें लिखा था कौन कथन सत्य नहीं है, कौन कथन सत्य नहीं है, आगे लिखा है। तो अब दिया है डियर, गंगा यमुना का संगम हरिद्वार में होता है। ये गलत है डियर, गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। वेरी गुड। अब बताइए डियर, चलिए अगला प्रश्न है डियर, असत्य को पहचानना है। रेडी हैं? प्रश्न किया है, पहला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। कथन सही है। अगला बताइएगा, 8.3 मिनट सही बोला हूं? 8.3 मिनट सही है। वह 3 को 0.3 है ना, 8 बोला हूं ना, सही है। अगला बताइएगा, सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती है। कथन क्या है? गलत है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के अंदर कौन सी गैसें हैं डियर? एक हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है और हीलियम कम मात्रा में है। हाइड्रोजन का परसेंटेज 71 है, हीलियम का परसेंटेज 27 है। और दोनों का क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के बारे में जरा 1 मिनट सुनिएगा। नाभिकीय संलयन एक ताप नाभिकीय अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया मित्रों? ताप नाभिकीय अपक्रिया। क्या मतलब इसका? संलयन अपक्रिया को संपन्न होने के लिए करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड ताप की जरूरत पड़ती है। इसीलिए डियर, इसीलिए हाइड्रोजन बम जो बनता है ना, हाइड्रोजन बम के अंदर एक परमाणु बम रखा जाता है। आप परमाणु बम ब्लास्ट होकर के उतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर देता है, तब जाकर के हाइड्रोजन बम अपना काम करता है। तो डियर याद रखिएगा, ये दुनिया में 2 बम सबसे अधिक खतरनाक हैं डियर। अब तो एक तीसरा बम आ गया, कौन? कोरोना बम। देखा होगा पूरी दुनिया को तबाह कर दिया डियर। कोरोना बम का निर्माता डियर चाइना। डियर आगे जरा सुनिएगा,
ये आपका याद रखिएगा, ये जो परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है तो नाभिकीय विखंडन बताइएगा, और हाइड्रोजन बम जिस सिद्धांत पर काम करता है वो नाभिकीय संलयन। ये कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। अगला कंटेंट सुनिए, कह रहा है सूर्य का सबसे नजदीकी जो ग्रह है वह बुध है। बात सही है। आगे बोल रहा है डियर, अगला कंटेंट दिया है सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। क्या कहेंगे आप? सही है। आप बताइएगा सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र बताया है। सही है, सही है। और ये बताया 2 नंबरिया ग्रह कौन है? हाँ डियर। अब बताइएगा शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? पश्चिम में। जबकि एक और लास्ट वाला कौन? अरुण। अच्छा, उन दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी सभी पर सूर्योदय आपका पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि इनका रोटेशन कैसे होता है? पश्चिम से पूरब, उसका पूरब से पश्चिम। अगला जवाब देंगे क्या आप लोग? कारण ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ग्रह से एक क्वेश्चन उठा लेता है कभी कभी, ज्यादातर इन्वायरमेंटल में। और डियर शाम का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। एक बात और बताइए हमें कि छल्लों वाला ग्रह कौन सा है? शनि आपका। और ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? और ये सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? कौन है? पृथ्वी। सही जवाब। आगे बताइएगा डियर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कोलकाता में है? यस, सही जवाब है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में। मित्रों आगे पूछा है राष्ट्रीय पर्यावरण, एक कम से कम यूपी टेट में 5 बार पूछा होगा, 5 बार। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये आपका लिखा है दिल्ली में है। गलत जवाब है, यह नागपुर में है डियर। इसी को शॉर्टली कहते हैं नीरी, या क्या है डियर? नीरी। इसी को कहते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नीरी। ये कहाँ है मित्रों? नागपुर में है। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नागपुर किसके उत्पादन के लिए फेमस है? संतरे, ऑरेंज के उत्पादन के लिए फेमस। आगे बताइएगा डियर, अगला फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस शहर में है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। फॉरेस्ट माने होता है जंगल। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है मित्रों, लिख लीजिएगा, ये कंफ्यूज कर देता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, अब भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछेगा तो भोपाल एमपी। दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया डियर? और ये क्वेश्चन आप बता देंगे, हु विल टेल मी आपका डियर? बताइए तो जरा, ये पूछ रहा है राधा यादव, आप बता दीजिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी करनाल हरियाणा में डियर। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर किसी को याद रहता है डियर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, कहाँ? करनाल हरियाणा डियर। अब आगे बढ़ेंगे, इसके सारे क्वेश्चन कल के ही फाइनल है। अब मेरे पास एक चार्ट और है, जरा इसमें मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो है बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा नंबर को कंफर्म करना पड़ेगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ है? उद्देश्य प्रस्ताव 22 दिसंबर 1947। प्रस्ताव डियर, इसकी हालत आपका खराब है, क्या करें? अब चलिए एडवांस तो बदल नहीं सकते हैं, अब आज काम चलाते हैं डियर।
हाँ डियर, डियर देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इंडियन पॉलिटी से सारे क्वेश्चन हैं। इन्वायरमेंटल के पेपर में 4 क्वेश्चन आता है, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ रहा है, और बाकी हर एग्जाम में तो खूब आता है, पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये आपका डियर, ये 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को एक किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका इसको लाया गया। लेकिन यह पारित कब हुआ है, तो 12 जनवरी 1947 को। अगर पारित पूछेगा कब हुआ है पारित, तो इसको लिखिएगा 12 जनवरी 1947 में। उद्देश्य प्रस्ताव। अगला है डियर, क्या प्रस्तावना में अब तक कोई संशोधन हुआ है या नहीं? आप जवाब देंगे प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक हुआ है। प्रस्तावना में अब तक केवल प्रस्तावना में संशोधन मित्रों सिर्फ अब तक एक हुआ है, एक। और वह संशोधन, उसका रैंकिंग होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रहेगा। और डियर, इस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ये आपका समाजवाद और डियर धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्मों को समान महत्व देना। और एक है डियर अखंडता। यही 3 शब्द आपका प्रस्तावना में एक बार संशोधन करके जोड़ा गया है। और संशोधन हुआ था 1946 में। उस संशोधन की रैंकिंग है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ मित्रों? 1976 में। अब जरा बताइएगा, इसको इरेज कर दें, आगे बढ़िए। सारे क्वेश्चन एकदम आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, इसलिए खूब बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। यह डियर छपेगा जरूर, इनमें से कोई एक। डियर कुछ नहीं आपका यही गड़बड़ हो गया डियर, कोई बात नहीं। देखिए, संसदीय प्रणाली मित्रों लिखिएगा। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपका डियर कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से मित्रों। ये आपका ब्रिटेन। क्या है उत्तर? ब्रिटेन। आपको पता है ब्रिटेन 3 देशों का समूह है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। और यूके का देंगे तो उसमें कौन शामिल हो जाएगा? उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड डियर किस द्वीप पर है? खुशबू सिंह बताइए। एमराल्ड द्वीप पर। किस द्वीप पर? एमराल्ड द्वीप पर। कोई ऐसा क्वेश्चन हो ज्योग्राफी का जो पूछे आपसे और आप जवाब न दे पाए, ये पॉलिटी की बात कर रहे हैं। संसदीय प्रणाली पूछेगा तो कहां के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। नीति निर्देशक तत्व, ये आपका डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। ये आपका आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया मित्रों? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आप कंफर्म। और डियर इसके बाद एक पूछेगा मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार मित्रों याद रखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका को यू कैन से यूएस से, या आल्सो यू कैन से यूएस। शॉर्टली लोग यूएस बोल देते हैं डियर। जैसे आप लोग भी कभी आपका
कोई अमेरिका चला जाएगा तो बोलेगा वी आर लिविंग इन यूएस। आप लोगों में से बहुत लोग जाने वाले हैं, बच्चियों में आप लोग निकलिए डियर, क्योंकि जानते हैं भारत की बहुत सारी लड़कियां अमेरिका जा रही हैं डियर, और ज्यादातर वहां अब डियर अमेरिका कोई सामान्य दिमाग का व्यक्ति नहीं जाता है। आप लोग डियर रिसर्च पीएचडी करिएगा, चले जाइएगा अमेरिका। आप पढ़ाई के तौर पर आराम से जा सकते हैं अमेरिका। आज जब पढ़ाई के तौर पर वहां पहुंच जाइए तो वहां पर आप जॉब सेट करके अपना वहां का ग्रीन कार्ड और सब कुछ बनवा लीजिए, फिर आपका सही हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को कहीं ना आपका स्थान मिले तो प्रियंका चोपड़ा वही है अमेरिका में ही, आप जाइए, कम से कम क्या तो स्थान मिल ही जाए। कम से कम भारतीय होने के नाते इतना तो आपको स्थान देंगे। वैसे डियर बहुत भारतीय रहते हैं अमेरिका में डियर, अमेरिका में रहना बहुत ज्यादा कड़ियर। यहाँ देखिएगा सुरूरपुर के एक पंडित जी हैं, सुरूरपुर के पंडित जी पता है ना अमेरिका में ही रहते हैं, अब बहुत पैसा कमाते हैं डियर। हाँ, अब बहुत लोगों की मदद भी करते हैं। आगे डियर देखिएगा अगला दिया डियर संविधान संशोधन। एक किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। अब बताइएगा डियर भारत के संविधान में वर्तमान समय में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? कुल मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार कितने हैं? अच्छा डियर मौलिक अधिकार कितने? मित्रों देखिए, आप याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या पहले थी 7, अब आपका 9, अब डियर 9, इस समय डियर आपका 6 हो गई। क्या हो गया? 6 हो गई। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या इस समय कितना है? इस समय 6 हो गया। एक कटा कौन है डियर? तो संपत्ति का अधिकार, यही हट गया, ये हट गया। कौन हट गया मित्रों? तो आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार लिख लीजिएगा, संपत्ति का अधिकार ये इसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार डियर पहले किस अनुच्छेद में था मित्रों? 31 में था। किसमें था? 31, आर्टिकल 31 में था। इसको हटा करके अब 300A में रख दिया गया। इस समय आपका 300A में रखा गया है। कोई क्वेश्चन रहेगा आप बताइएगा सही। आगे बढ़े डियर, अब मौलिक अधिकारों का विवरण करते हैं डियर। तो पहला अधिकार आपका है समानता का अधिकार। हाँ, समानता का अधिकार डियर, इसको याद रखिएगा। ये आपका आर्टिकल किसमें वर्णित है? 14 से 18। अब डियर इन सभी का विवरण देखिए। 14 में क्या है डियर? विधि का शासन है। क्या है? विधि का शासन का उल्लेख किया गया। और ये 14 के बाद 16 में क्या है? नौकरी में आरक्षण। डियर क्या है? नौकरी में आरक्षण। अब डियर देखिए, आरक्षण हर किसी में हो गया, मतलब ओबीसी एससी आरक्षण है। मोदी जी ने एक काम बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद उनको, कि डियर आपका जनरल को 10% आरक्षण दिया। जनरल में डियर मैं बता दूं भाई कि बहुत जगह ऐसा देखा मैंने कि लोग जनरल जरूर हैं लेकिन वास्तव में बहुत गरीब हो गए हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है, उनको भी मुख्य धारा में लाने का। इसलिए डियर अब डियर हम बता देंगे, बाद में पूछ लीजिएगा। तो उनको भी आपका बराबरी का अधिकार, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको 10% के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया डियर। कोई पूछता है डियर कितना बढ़िया काम किया, सबको बराबरी में ला दिया।
अब डियर आगे बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है डियर, ये आपका 17 वाला, सुनिए जरा। 17 वाला जो है जानते हैं आर्टिकल 17, इसमें जो छुआछूत वाला था, जो अलगाव करते थे लोग, तो उसमें समानता का अधिकार मिल गया। तो 17 वाले में छुआछूत या अस्पृश्यता एक शब्दावली इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका डियर। आगे बढ़ेंगे डियर, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? हाँ डियर, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एक आठे आगे पीछे हो जाएगा, देख लीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, इतना तो है, स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों याद रखिएगा, इसका रेंज हो जाएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? 19 से 22। क्या है मित्रों? 19 से 22 आर्टिकल के अंतर्गत आपका उल्लेखित है स्वतंत्रता का अधिकार। और डियर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ देता है डियर, वह क्या? विचार और अभिव्यक्ति की आजादी जो मीडिया को मिलती है। ए आर्टिकल 19 फर्स्ट ए आपका, ये जो है इसमें डियर अपने विचार और अभिव्यक्ति की आजादी, यानी विचार और, एक कई बार पूछा है, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पूछता है डियर। विचार और अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइएगा 19 फर्स्ट ए डियर। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी ये बता देंगे डियर, सही है ना? और डियर इसके बाद अगर आपको आर्टिकल 23-24 का रिलेशन, ये आपका 23 से 24, ये लिखिएगा इसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार डियर, शोषण के विरुद्ध अधिकार डियर, शोषण के विरुद्ध अधिकार इस आर्टिकल में है 23 से 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका डियर, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहे कोई। आगे बढ़ेगा आर्टिकल 25 से 28, क्या है मित्रों? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सब आगे आर्टिकल दे दे के लिखिएगा। आर्टिकल है मित्रों, आर्टिकल डियर 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता, आपको जिस धर्म में रहना है डियर, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मित्रों, याद रखिएगा। और ये आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 डियर, देखिए आपका बच्ची सही बता रहे हैं क्या? आर्टिकल डियर इसमें जानते हैं क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है डियर, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। हर किसी को शिक्षा और संस्कृति, जिस कल्चर में वह रहना चाहे रह सकता है, जिस प्रकार की शिक्षा लेना चाहे ले सकता है। तो लिखिएगा मित्रों इसमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति आपका, ये संस्कृत विषय नहीं, संस्कृति माने होता है कल्चर, संस्कृति का अधिकार, डियर ये हो गया। आगे बढ़ेंगे डियर, अगला दिया है आर्टिकल 32, बहुत बार पूछा है। आर्टिकल 32 में आपको कानूनी अधिकार, यानी आपके पास कोई पैसा नहीं है तो निःशुल्क जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, इसको याद रखिएगा। इसी को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था डियर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, ये क्या है डियर? संविधान की आत्मा कहा था इसको, संविधान की आत्मा,
इसको कहा है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था? हाँ डियर, संविधान की आत्मा अनुच्छेद आर्टिकल 32 को कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और मित्रों, ये आपका आर्टिकल कितने प्रकार का रेट जारी करता है? 5 प्रकार का। ये आपका 5 प्रकार का रेट जारी करता है। रेट जारी करता है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन आपका डियर? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। आगे देखेंगे डियर, अगला है अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A डियर आपका निःशुल्क विधि सहायता, यानी बिना पैसे का कानूनी सहायता। ये आपका निःशुल्क विधि सहायता, विधि सहायता। और डियर सुनिए, कसाब जब भारत में पकड़ाया था तो क्या पाकिस्तान का वकील आया था लड़ने के लिए? क्या कसाब ने पैसा दिया? नहीं, वो आपका इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके निःशुल्क उसका भी वकील था। ऐसा थोड़ी कि भाई देखिए भारत का वकील था, उसकी बड़ी निंदा हुई बाद में। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग कहे बताइए उसी की केस तुमको लड़ने की जरूरत थी, तुमको और कोई आपका। तो डियर अब मजबूरी था, सरकार को एक वकील उसको प्रदान करना ही करना होता है। यानी विपरीत में अपने बातों को रखने के लिए मुजरिम का उसको सरकार को देना पड़ता है। उसके लिए उसने कोई पैसा नहीं दिया हुआ। उसको क्या मिला था? निःशुल्क विधि सहायता। विधि माना होता है कानूनी सहायता। ये आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 44 में क्या है मित्रों? हाँ डियर, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। और इसको डियर ये निःशुल्क विधि सहायता को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया। और डियर आर्टिकल 50 में क्या वर्णित है? आर्टिकल 50 में हाँ, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों में अंतर। डियर क्या मिलता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का अंतर उल्लेख करता है। कौन सी आर्टिकल? आर्टिकल 50। अब डियर बताइएगा हमको, इन्वायरमेंटल वाले बताइए, 48A क्या देता है डियर? बताइए डियर। ये देता है पर्यावरण संरक्षण का विवरण। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? पर्यावरण संरक्षण का विवरण किस आर्टिकल में दिया गया? 48A में। अब डियर बताइएगा, एक आर्टिकल आपका 52, रुकिए इसको मिटा ले थोड़ा सा डियर। आर्टिकल 52, आर्टिकल डियर 52 में क्या है? आप देखिएगा आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के संबंध में आपका आर्टिकल 52 लिखित है। अब डियर आप आर्टिकल 53 कहेगा तो डियर राष्ट्रपति का कार्यपालिका शामिल है इसमें। और एक है डियर आर्टिकल 61 या 64? 61 है। 61 है डियर, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाना। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाना। ये आपका शामिल है किसमें? ये आपका 61 में। इसके बाद दिया है डियर उपराष्ट्रपति, किसमें? 63 में। ये आपका उपराष्ट्रपति। और डियर इसके बाद है डियर ये राष्ट्रपति क्षमादान जो देता है वो 72 में। राष्ट्रपति क्षमादान देता है मित्रों, क्षमादान। उसका विवरण है आपका आर्टिकल 72 में।
आर्टिकल डियर आपका 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये विवरण आपका है आर्टिकल 76 में। क्लियर? आप बताइए 79 में क्या है? भारतीय संसद, ये आपका संसद का उल्लेख है। और डियर आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त बैठक। और डियर 110 क्या है? धन विधेयक। 110 क्या है? धन विधेयक। 112 क्या है? बजट और वार्षिक बजट जो सेंशन करता है। 153 में क्या है? राज्यपाल का वर्णित है। क्या है मित्रों? राज्यपाल का। और राज्यपाल जो क्षमादान देता है वह 161 में, 161 आर्टिकल में राज्यपाल क्षमादान देता है। क्षमादान का विवरण उपलब्ध है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।